जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी शानदार होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम लोग इस वक्त आरडब्ल्यूए की जो मैथ बुक की है यूपी कांस्टेबल के लिए उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग दोस्तों परसेंट सॉल्व की है और परसेंट के अभी तक 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 41 से 60 तक यानी कि 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के लेकर सारा मतलब पूरी बुक हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। परसेंटेज के मात्र अब दोस्तों 60, इसमें मात्र 76% दिए गए थे 60 परसेंटेज के, और अब 16% रह गए। आने वाले वीडियो में उसको समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक 3-4 वीडियो लिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप जाइए सारे वीडियो देख दीजिए तो आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, राइट आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का 41 नंबर मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान में विषय में तथा 52% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। ये दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत संख्या 17 है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। आप सभी को पता है ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये वेन डायग्राम वाले आधारित होते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े बना लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये लीजिए, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे भाई साहब। अब यहाँ पर ये आपको देखना होता कि दोनों विषयों में फेल पास कितने हैं। तो क्या बोला गया सर, दोनों विषयों में विद्यार्थी 17% विद्यार्थी क्या दोनों विषयों में फेल होने वाले। तो 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में सर फेल हुए, 17% विद्यार्थी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर साइंस मान लिया, ये दोस्तों मैंने मैथ मान लिया। अब साइंस में क्या कह रहा है सर, साइंस में 42% विद्यार्थी कह रहा है दोनों साइंस में 42% विद्यार्थी साइंस में क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, फेल हुए तो भैया जब दोनों में 17%, तो यहाँ पर कितना बचेगा 25%, यहाँ पर कितना बचेगा 25%। ठीक है, अब मैथ में कितना है, मैथ में सिर्फ 52% मैथ में है। ठीक है, और 17% दोनों में है, यानी कि सिर्फ और मैथ में कितने 35%। सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए, ये 35%। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ 35 सॉरी 25, 35 और 17, कुल मिलाकर अगर मैं फेल विद्यार्थियों की संख्या देखता हूं तो फेल जो विद्यार्थी हुए हैं वो कुल मिलाकर 77% विद्यार्थी फेल हुए। कितने दोस्तों, 77% विद्यार्थी फेल हुए। तो कह रहा है तो दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी। अब कोई चीज आप सभी को पता है 100% होती है, जब सर से फेल 77% हो गए तो पास कितने होंगे, 23%। 23% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बोलो ये बात कितने लोगों के क्लियर है। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इजी क्वेश्चन है, कह रहा एक बल्लेबाज ने कुल 210 रन बनाए। ठीक है सर, 22 उसने चौके लगाए और 11 छक्के लगाए, तो खिलाड़ी ने कितने परसेंट रन जो थे वो दौड़ कर लिए। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं 22 क्या करा, 22 उसने सर चौके लगाए, तो 22 जब चौके लगाएगा तो इसने चौकों से कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे 88 रन उसने चौकों से बनाए। ठीक है, और कह रहा 11 छक्के लगाए, यानी कि अगर मैं 11 छक्कों की बात करता हूं, 11 छक्के उसने लगाए, तो 11 छक्के लगाए तो 11 छक्का 66 रन उसने कैसे बनाए सर, चौकों छक्कों से बनाए। तो कुल मिलाकर चौकों और छक्कों से अगर मैं देखता हूं कितने रन बनाए, तो 8 से 14, 8 से 14 15, 154 जो रन बनाए। 154 रन उसने कैसे बनाए सर, दौड़कर बनाए। क्या बोलेंगे दोस्तों, 154 रन कैसे बनाए, दौड़कर बनाए। सॉरी, ये आपके 54 छक्कों से बनाए, तो कहेंगे इनका अंतर जो होगा वही सर दौड़कर बनाए होंगे। यानी कि मैं बात करूं दौड़कर कितने बनाए, तो आप कहेंगे सर 56 रन जो थे वो दौड़कर बनाए, 56 रन। अच्छा, अब कह रहा है कि बीच में दौड़े गए रनों का प्रतिशत कितना। अच्छा, ये 56 किसका प्रतिशत निकालना सर, 210 में से 56 कितना परसेंट है, यही आपका निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। सर काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आप लोग कर सकते हैं ये बात। सर 0 से 0 जाएगा, 7 से कितने पर काटेंगे, 3 पर, 7 वटी 56 हो जाएगा, 80/3 आ जाएगा। 80/3 को क्या कहेंगे, 26 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्या बोलेंगे, 26 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 दूना 4, 4 आपका सॉरी 2 तिया 6, कितना बचा, 2 बचा, नहीं 3 दूनी 6, 2 बचा 6 3 18। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल क्लियर है, आप सभी को उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने ये रहेगा, कह रहा एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर दोस्तों आप अपने आप हल करना चाहते हैं क्वेश्चन को देखकर, तो वीडियो को रोक कर देख लिया करें। ठीक है, लेकिन मैं अगर इतना टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आप अपने आप रोक कर देख लिया करें। अच्छा, किराया मान लिया भाई साहब, मैंने मान लिया पूर्णांक जो था सर यक्स था। पूर्णांक कितना था, यक्स का, यक्स का एक विद्यार्थी को कितना 30% मिला, 30% मिला, और क्या हुआ, और 25 अंकों से असफल हो गया। सर मैं इसको पास करा देता हूं और 25 अंक मैंने इसको दे दिए, ये हो गया सर पास। बराबर में क्या धरेंगे सर, बराबर में रखा
यही विद्यार्थी। फिर यक्स का एक विद्यार्थी को कितना मिला, 40% मिला। और अब की बार क्या हुआ सर, 25 अंक अधिक मिले, तो मैं इसको थोड़ा 25% कम कर देता ताकि मैं बराबर कर सकूं। बस समझ गए होंगे, उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलो इसको सब लोग कर लेंगे, आंसर आ जाए। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूंगा यक्स का 10%, यक्स का 10% बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 50 है। यक्स का 10% 50 है। जीरो से जीरो कट जाएगा, या आपका यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 500। यानी कि पूर्णांक जो था वो कितने का था, तो क्या बोलेंगे, पूर्णांक जो था वो 500 का था। कुल अंक कितने थे, पूर्णांक जो था वो 500 का था। अगर प्राप्तांक बोलता कि एक विषय को कितने मिले, तो इसमें यक्स का मान रख के आपका कोई भी इक्वेशन आप दोनों में से सॉल्व करते आंसर आ जाए। ये आपका आ जाता प्राप्तांक एक विद्यार्थियों को कितने मिले। अगर परसेंटेज बोलता तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते थे। क्लियर है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन में आप सभी के अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझना है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो ये कह रहा है 250 का यक्स प्लस 20%, 220 के यक्स परसेंट से 25% अधिक है। देखो क्या कर रहा है, देखो 250 का, 250 मतलब 250 था, 250 का, एक मिनट दोस्तों मैं पिन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट। देखो क्या कर रहा है, आप समझिएगा, एक मिनट में छोटा करता थोड़ा, ये देखिए अब समझिए। किराया 250 का यानी 250 का, 250 250 का, 250 का यक्स परसेंट, तो यानी का मतलब मैं सीधा गुणा करता हूँ। ठीक है, यक्स प्लस 20%। अच्छा यक्स प्लस परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यक्स परसेंट 20%। ठीक है, के के मतलब बराबर 220 के 200, एक मिनट दोस्तों, 220 के, ये थोड़ा समझना है बस। 220 के, 220 के यक्स परसेंट से, तो यक्स परसेंट के कितना अधिक है सर, 25% अधिक। तो आप सभी को पता है परसेंटेज में जब अधिक आ जाता है तो हम कितना रखते हैं, 125, 125 रखते हैं कि ना, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। बोलो समझ में आ गया, इतनी बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। क्या किया सर, 250 का यक्स प्लस 20% निकाला हमने। ठीक है, 220 के यक्स परसेंट से 25% अधिक है। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, काटा पीटी करें। ये यहाँ पर 250 है। ठीक है, इसको अगर आप 100 से 100 को काट दें, क्लियर, 25 दशामन आपका कितना आ जाएगा, 250, और 25 पंचे 125, 5 से ये आपका 2 पर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और 2 से इसको काट देंगे, ये आपका कितना 110 दे देगा, ये आपका 110 दे देगा। अब ये 100 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स की इसमें हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 एक्स। ठीक है, प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 2000, 2000 बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 110, 110 यक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ के यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना आपको सामने मिलेगा, 200। यक्स बराबर कितना मिला आपको, यहाँ पर मिला यक्स बराबर 200। क्लियर है आप सभी को, बताओ यक्स बराबर कितना मिला, 200। अब समझो, करा यक्स प्लस 50 का 10%। अब यक्स बराबर 200 है और इसमें 50 जब जुड़ाएगा तो ये कितना बना देगा, 250, 250 बना देगा ना, बताओ 250 बना देगा। और इसका 10% कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा, इसका 10% हो जाएगा 25। ठीक है, अब कह रहा है यक्स का 15%। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकना है आप सभी को। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखो यक्स का 15%, यक्स कितना है 200, अब 200 का 15% कितना हो जाएगा, तो 200 का 15% हो जाएगा 30, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30। अब क्या कर रहा है कि 30 से कितने परसेंट कम है, 30 से सर कितना कम है, तो आपको पता होगा 5 कम है, 5 कम किससे, 30 से। बस एक बटा कितना आ जाएगा, 6। और परसेंट का आप सभी को पता है 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16 सही 2/3% की। बोलो ये बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझना, अगर आप मैंने समझा दिया, आप आपको कॉपी पेन उठाइए, अपने आप लगाइए, बहुत ईजी तरीके से लगाइए, जो जो बताया वही कीजिए। ठीक है, अब यक्स का 50%, और यक्स प्लस देखो 200 है, प्लस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250, 250 का 10% 25 आ गया। ठीक है, 250 का 10% कितना आ गया, 25 आ गया। और ये कह रहा है यक्स का 15%, यानी कि यक्स का अगर मैं 200 का 15% निकाल रहा हूँ, 30 कितना परसेंट कम है, आप सभी लोग समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये इसके ऑप्शन दो नीचे है पिछले वाले क्वेश्चन के, ये लीजिए। ये तो मतलब लट्टू क्वेश्चन होगा, आप सभी को रटा होगा उंगलियों पर, आप सभी के ये क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो करा एक छात्र ने 3/5 से भाग करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। भाई साहब, अब की भाग करना था लेकिन कर का की दिया, गुणा कर दिया। तो उसकी गणना में प्रतिशत बताइए। वैसे क्या होता है, भाग और गुणा में कमी की जाती है। ठीक है, अब कह रहा है भाई बताइए, 3/5 से भाग करने के स्थान पर क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैंने एक क्या क्या मान ली, मैंने एक संख्या मान ली दोनों को, मैंने एक बताया, एक मिनट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें क्या है, एक संख्या मान ली जो दोनों का मतलब लासा हो, तो मैं कहूंगा 15। एक संख्या मैंने क्या ली सर, 15 मान ली, संख्या 15 मान ली। अगर उसी संख्या को 15 को मैं 3/5 से भाग देता, तो 3/5 से अगर मैं भाग दूंगा, 3 से भाग जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे, ये कितने पर, 5 पर। यानी कि जो उसका आंसर आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था। ठीक है, भाग करने के, भाग जब करता, लेकिन उसने क्या किया सर, इस 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 5 से काटोगे 5 पर,
पांतियां 15 कितना आ जाएगा सर, पांतियां 15, आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। सॉरी ये 3 पर जाएगा, माफी चाहेंगे सर, ये 3 पर जाएगा, मैं भी कहूँ गड़बड़ क्यों लग रहा है, ये 3 पर, पांतियां पांतियां 15, ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बोलो अच्छा, अब आंसर उसका कितना आना चाहिए था सर 25, लेकिन आया कितना कम आया, 16 कम आया, क्योंकि भाई आंसर आना चाहिए था 25, आया है 9, तो कितना कम 16। अब परसेंटेज हमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, इसके लिए हम 100 का प्रयोग करेंगे, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आपका भी आ गया होगा भाई, सब 4 से काटेंगे, 16 चक्कू कितना आ जाएगा 64, 64% जो है वो कमी आ जाएगी। बोलो ऑप्शन डी के साथ जाएगी। बहुत इजी था, और कभी कभी क्या होता है पलट दी जाती है संख्या, उसमें आपको चिंता लेने वाली बात ही नहीं, एक संख्या मानिए आंसर लगाइए। क्लियर है? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्रा एक परीक्षा में बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने 100 अंक प्राप्त किए, तो बी ने अंक क्या है? तो देखो मैंने माना ए, मैंने माना बी, मैंने माना सी, ठीक है। अब कह रहा है मैंने माना ए ने कितने 100 अंक प्राप्त किए। अब कह रहा है सी ने ए से 5% अधिक, तो भैया सी ने कितना 5%, जब ए से अधिक तो 105 किया होगा। ये बात बताओ यहाँ तक क्लियर है कि ना? यहाँ तक कोई भी आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करा भाई, जो बी है, बी ने सी से 10% अधिक, तो इसका 10% 105 का कितना 10.5 हो जाएगा, और इससे अधिक है तो 10.5, जब इसके अधिक है तो कितना 10, 105 में 10 जोड़ो तो 100 कितना आ जाएगा 115, और 115 भाई ये और 0.5, 115 पॉइंट कितना आ जाएगा 115.5, 115.5, ठीक है। ये आपका 110%। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक अंक करते हैं 400, जब ए का भाई 100 हमने माना था, लेकिन 100 की वैल्यू कितनी दी गई है 400 दी गई है, यानी कि आपको एक बात यहां से क्लियर होगी, इससे कितने गुना ज्यादा 4 गुना, तो ये संख्या भी इससे 4 गुना ज्यादा होगी। 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल लगा 2, या 44, 2 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। एक संख्या पॉइंट ये चला जाएगा। 462 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो ऑप्शन नंबर ए में ये बात क्लियर है कि ना? बोलो यहां तक बात क्लियर है कि ना? बोलो यहां तक आप समझ में आया है कि ना? बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ए को 100 मानो, 5% अधिक 105, जो बी है वो सी से 10% अधिक है, यानी कि सी का 105 115.5 हो जाएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, बताइए भाई साहब। एक वृत्त की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? रटा होगा, क्या हो जाएगा सर? वही फार्मूला 25 प्लस 25, ठीक है, प्लस 25 गुणे का 25, ठीक है, बटे का 100, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 25 25 कितना आ जाएगा 50, प्लस में आपका आ जाएगा 625, ठीक है। 100 है, दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 56.25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो यहां तक क्लियर है कि ना? क्लियर है? चलिए फिर 48 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर क्लियर है भाई सब, आओ अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने समझा है बढ़िया से, समझो। कौन सा 48 क्वेश्चन? ये रहा। क्या दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक और 60% अधिक है। देखो अगर मैंने माना जो तीसरी संख्या हमारी है वो 100 है, तीसरी संख्या क्या है 100 है, ठीक है। माना पहली संख्या, माना दूसरी संख्या, ठीक है, और माना तीसरी संख्या, ठीक है। अच्छा, तीसरी संख्या 100 है, और जो एक संख्या पहली संख्या है वो 25% अधिक है, यानी कि 125 है। दूसरी संख्या 60% अधिक है, यानी 160, ठीक है। यही तो क्लियर है। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो अगर आप पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, कौन सी पहली संख्या, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100। बोलो यहाँ तक क्लियर? 100 यार कट गया, बताओ यहाँ तक क्लियर? इसमें क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं है सर। आओ ये देखो काटा, 0 से 0 काट दो, क्लियर। ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये कहेंगे इसको और भी काटना चाहो लेकिन काट दो, ये आपका आ जाएगा 1250। 1250 को हम 16 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 96, 16 सत्ती कितना हो जाएगा, 16 96, 16 सत्ती 112, तो 16 सत्ती 112, 112 यहाँ जब करेंगे तो आपका कितना 8 पन 13 बचेगा, 13 बचा 130 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? 16 सत्ती 112, 130, 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 128, 16 अट्ठी कितना हो जाएगा 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 इक्कन 8 4 12, 128 कितना बचा, 2 बचा सर ना? बोलो 2 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 20 आ जाएगा, ये आपका एक बार जाएगा, ठीक। 48 पॉइंट लगाएंगे, ये आपका 20 हो जाएगा, ये एक बार जाएगा, फिर आपका कितना बचा 4, फिर 0 आ जाएगा, तो 16 पंचे 16 चक्कू 16 अरे यार 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, फिर आपका बचेगा 8। ये वाला यार ऑप्शन है तो मैं तो खाली गड़बड़ कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, अब तो कट जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 49 नंबर,
ये लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। कह रहा दो टंकी ए और बी है, इनकी पानी का मात्रा 6:5 में है। ए ने कि पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, तो बी के पानी की मात्रा को कितने % वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों की मात्रा समान हो जाए। देखो मैंने क्या बोला, ए है और सर बी है। ए है 6 और बी है 5, तो मैंने इसको 60 और 50 कर लिया। बोलो ये कर सकते हैं, कहेंगे आप सर कर सकते हैं। ये 60 और 50 कर लिया, एक एक जीरो बढ़ाया, क्योंकि अनुपात क्या होता है दोस्तों, एक कटा हुआ रूप होता है। ये एक बढ़ा लिया, ठीक है, ये 60 हो गया, ये आपका 50 हो गया। अब क्या करा है, कह रहा है 30% की वृद्धि की जाती है, तो ए में अगर मैं 30% की वृद्धि करता हूं तो कितना है, 130 बटे का 100 आ जाता है, ठीक है, 130 का बटे का 100 आ जाता है। बस काटा पीटी भाई सब कर दो, 130 का बटे ये 0 0 0 आया, तो तेज छंग कितना हो जाएगा, 78। अब भाई 78 आ गया, तेज छंग 78। अब 50 को 78 करना है, तो यानी कि अगर मैं कहूँ 50 में कितना % होगा, यक्स प्रतिशत अधिक होगा और प्रतिशत अधिक होगा, तो इसके लिए लगाएंगे 100, ठीक है, और बटे का 100, बटे का 100 तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। इसी यक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, आइए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो 50 दूना 100, ठीक है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस 100 बराबर 2 ठी 16, 2 सत्ती 14 15, 156, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 56। बोलो 56% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बी को 56% वृद्धि करता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 78 आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर बढ़ा जाए, आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने रखता हूं, अभी अभी भी हमें 10 क्वेश्चन और भी करने हैं। देखो 50वां क्वेश्चन है भाई साहब, कह रहा है एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों की संख्या में से 60% लड़के हैं, बताओ कोई संख्या अपने में कितनी 100% होती है, कोई कक्षा 100% होती है, 60% इसमें बॉयज हैं, तो 40% सर गर्ल होंगी कि ना, 40% गर्ल। क्या लड़कियों की संख्या 36 है, यानी 40 की जो वैल्यू दी गई है वो 36 दी गई है। बोलो तो कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 40 की वैल्यू 36 है, तो एक की वैल्यू में बूझूं तो क्या बोलेंगे, 36/40 बोलेंगे। और मैं कह रहा हूँ लड़कों की संख्या कितनी है, 60%, यही मान निकालना है। बोलो क्लियर, बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, सही कहीं नहीं कहेंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 नाम 36, 9 चौकू 9 चौक 36। अरे ये तो यार भाई अरे यार मैं गड़बड़ को नहीं कर रहा हूँ, 40 36 लड़कों की संख्या कितनी है, 9 छाक 54 आ जाएगा, मैं 9 चौक 36 कर रहा, ऑप्शन नंबर बी के साथ 9 छाक 54, 9 की 6 से गुणा करेंगे, 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 51 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मैं आप सभी को समझा सकूं, ठीक है। निश्चित संख्या में सेब है, 10% सेब खराब हो गए, मैंने क्या माना, मैंने मसर मान लिया उसके पास 100 सेब रहे होंगे, 100 सेब रहे होंगे, 10% सेब खराब हो गए तो उसके पास अब 90 सेब बचे। अब कह रहा है खराब हो गए, शेष अच्छे सेब में से 85% उसने बेच दिए। सर अच्छे कितने हैं, 90, इनका उसने 85% क्या कर दिया है, बेच दिया है, तो 90 का बचा उसके पास कितना, तो आप कहेंगे 90 का 15% उसके पास अभी भी शेष है। क्या है सर, 15% उसके पास अभी भी शेष है। कह रहा है अभी भी उसके पास 405 सेब बचे हैं, यानी कि 90 का 15% की जो वैल्यू दी गई है वो 405 दी है। क्या बोलेंगे सर, 90 के ये 90 है, 90 के 15% की जो वैल्यू दी गई है, 90 के 15% की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितने है, 405 है। यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, बस भैया आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, आओ भाई सब बता दें कैसे करेंगे। देखो समझो क्या करना है, 15 दूनी 30, आपका आ जाएगा 10, 15 ना 15 चक्कू 60, 15, देखो 15 नामा सॉरी 15 दूनी 30, ठीक है, 15 सत्ती 105, 27 आ गया, ठीक है। बोलो क्लियर, यहाँ से मैंने 15 से इसको काट दिया, 0 से ये 0 जाएगा, क्लियर, 9 तियाँ 27, यानी कि अगर मैं बाजू एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी, ठीक। पेन बहुत बढ़िया नहीं चला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझिएगा। तो कह रहा है उसके पास कुल सेब कितने थे, तो प्रारंभ में मैंने 100 सेब माना था, एक की वैल्यू 30 आई, तो कुल मिलाकर जो हमारे पास सेब आ जाएंगे वो 3000 आ जाएंगे। बोलो यहाँ पर क्लियर है। ये आपने अगर चुनाव वाले प्रश्न पढ़े होंगे तो ये सवाल बिल्कुल उसी तरीके जैसे उसमें अवैध हो जाते हैं, इसमें भाई साहब सड़ गए, ठीक है। उसमें 85% दूसरे को मिलते हैं, इसमें इसमें क्या हुआ, उसने 85% बेच दिए। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, वही बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने रख रहा हूं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप जिसके पास बुक हो मिला लेंगे, यही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। क्या कर रहा है, कह रहा नीतू की आय 20% बचत करती है, मैंने माना कि नीतू की जो आय थी वो 80 थी, ठीक है। वो खर्चा कितना करती है, 80 करती है, 100 भाई सॉरी 100 आय थी, 80 खर्च करती है, तो बचत कितनी है सर, 20 है। मैं बचत लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए,
बचत है, ये आपका व्यय है, ये आपकी आय है। ठीक है, अब कह रहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर मैं बी में वृद्धि 20% की करता हूं तो 12 96, यानी कि कितना हो जाएगा, जो व्यय हो गया उसका बाद में व्यय 96 हो गया। और आय में 29% की वृद्धि, तो 100 में 29% की वृद्धि यानी कि 129। अब भाई बताओ, ये जो होता है माइनस करके ये बनता है 20, तो इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 3 बनेगा, यहां से आपका कितना बनेगा, 9 3 12 33, यानी कि पहले उसकी बचत 20 थी, अब 33 हो गई, कितना बढ़ी, आप कहेंगे 13 बढ़ी, किससे बढ़ी, 20 से। परसेंट के लिए कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक बोलो क्लियर है कि ना, बोलो। ठीक है, 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 13 पच्चे कितना आ जाएगा, 65% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग उम्मीद है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए कि ना, बोलो बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में तो बढ़ते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53। ये थोड़ा देखे, वो होते हैं 2D वाले क्वेश्चन। 2D वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लग जाए, जैसे आपका वृत्त है, आपका आयत है, आपका वर्ग है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपका वर्ग है, आयत है, वृत्त है, ये क्या होते हैं, सिंगल लग जाए। लेकिन इनमें थोड़ा आपको करना होता है, जो आपके 3D वाले होते हैं, लेकिन फार्मूला वही कैसे करेंगे आइए समझते हैं। कह वेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की, तो क्या है, देखो अगर क्या करें, पहले 20% थे, निकाल लेते, 20% की कमी की, तो क्या करें, 20% की कमी सर, 20% की कमी की। ठीक है, प्लस लेकिन फिर से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस ही आएगा, यहाँ आपका माइनस का 20 और गुणे फिर से क्या होगा, माइनस का 20 होगा। ठीक है, ये गुणे का लग रहा है सर पे नहीं बढ़िया चला, माफी चाहेंगे। ठीक है, या जीरो से जीरो चला जाएगा, बोलो क्लियर। यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा प्लस होकर, ये माइनस का 40 आ जाएगा, और ये आपके कितने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो दूनी 4, लेकिन माइनस ही रहेगा। और यहाँ भी गुणे का, सॉरी ये प्लस का यानी कि माइनस का एक मिनट भाई, एक मिनट, मैंने प्लस हो जाएगी, प्लस का कितना बचा, प्लस का बचाएगा दो दुना 4। ठीक है, और यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर माइनस का 36 आ जाएगा, माइनस का 36, यानी कि उसके परिवर्तन कितना हुआ, माइनस का 36। और यही माइनस का 36 एक बार इसमें रख दो, तो क्या हुआ, पहले माइनस 36 रखेंगे, फिर कह रहा है भाई 20% की वृद्धि हो रही है, माइनस 36 रखा, और फिर क्या करा सर, 20% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर से यहाँ तो भैया प्लस ही लगेगा, और माइनस का 36 गुणे का माइनस का 20 बटे का 100। आंसर आ जाओ भाई सब, आंसर आ जाओ, आंसर आ जाओ। क्या करेंगे, आंसर आ गया है, कैसे करेंगे आइए मैं आप सभी को समझा देता हूं। यहां से देखो ये माइनस का है, ये सर आपका प्लस का है, यानी कि घट जाएगा, और घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलो घटेगा कितना आ जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल सही, ये आपका 16 बचेगा, लेकिन माइनस का भाई साहब कितना, माइनस का 16। यहाँ से 36 दूना 72 720 बचेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का कितना बचा, 700, 700, ये कितना आ जाएगा 720, भाई साहब कितना आ जाएगा, भाई 36 दूना 72, जीरो 720, लेकिन क्या हो जाए, ये एक जीरो है, ये एक जीरो, ये जीरो वाला कट जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये आपका क्या आ जाएगा, तो कह रहा है तो उसका आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा सर, कितना कम हो जाएगा, 16 में से 7.2 माइनस कर दो, कितना 8 करोगे, पूरा 8 आ जाएगा, तो यानी कि लगभग 8.8%, कितना कम हुआ, 8.8%, प्लस माइनस से 8.8% कम हो जाए। इसके ऑप्शन आगे दिए गए, मैं आप सभी को ऑप्शन भी आगे दिखा देता हूँ, बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना। चलिए 8.8% हमारा सही है या नहीं सही है, बोलो 8 पॉइंट, यार 8% तो आया ही नहीं, 8.8, ये क्या गड़बड़ हुई भाई साहब, क्या गड़बड़ हुई। चलिए एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या गड़बड़ हुई। चलिए मैं एक बार फिर से दोस्तों चलिए दोस्तों, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई और कुछ नहीं, मेरा पूरा सवाल समझ गया हूँ क्या है। वो 36 जो हमने माइनस का निकाला वो बिल्कुल सही निकाला, अब आगे समझना है, बस थोड़ी आपने, फिलहाल लाइव क्लास नहीं, लाइव होती तो आप सभी लोग बता सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है सर, माइनस तो 36 हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया सर, मैंने प्लस भी यहाँ पर रखा था 20%, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी सर, ये माइनस का होगा, लेकिन ये वाला सर क्या होगा, प्लस का, इसको मैंने माइनस का कर दिया था। ठीक है, ये वाला प्लस का होगा, बटे में क्या है आपका 100 है, बस समझ गए होंगे, यही थोड़ी गलती हुई। यहाँ तो माइनस का आपका 16 ही बचेगा, माइनस का 16 ही बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, 36 दूना कितना आएगा 72, लेकिन ये 72 का है का, माइनस का, और ये भैया एक संख्या पर पॉइंट है तो 7.2, बस ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, कमी आ रही है तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे 23.2% क्या है सर, कम, क्योंकि माइनस है तो कमी, यही आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पूरा वो 36 जो हमने पहले निकाला वो बिल्कुल सही था, थोड़ी गलती हुई, आप लोग समझ गए होंगे, ये अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर, अगले क्वेश्चन में मैं आप सभी को सामने ले चलता हूं, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ये दो नीचे है। ठीक है, ये दो नीचे ऑप्शन है, अगला देखिए, ये लीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैं छोटा कर देता हूं, कुछ नहीं है क्वेश्चन, समझना है। करा एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। एक बात बताइए सर, उत्तीर्णांक का 25% यानी अधिक पर, यानी कि 125 प्राप्त करता होगा, 125 की जो वैल्यू दी गई बराबर में आपको कितनी दी गई, 40%।
ठीक है। ये तो अगर मैं 40 का 125 निकालता हूं 100 बटे इसको, क्योंकि हमें निकालना है, आपने लाभ हानि पड़ी होगी तो 125 इस प्रकार से करते थे ना, इस प्रकार से करते थे कि ना। यहां से अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 से ये 8 बच जाएगा, यानी कि यहां से कुल मिलाकर कितना, 8 चक्कू 32, यहां से कितना बचा, 32 बचा। ठीक है। और यहां पर कितना है, 30। अब ये 32 कैसे आया सर, ये जो 32 आएगा वो कैसे आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30 प्लस 2 होकर, 30 प्लस कितना होकर सर, 30 प्लस कितना होकर, तो आप कहेंगे 30 प्लस 2 होकर, यही तो आएगा 30 प्लस 2 होकर। और इस 30% की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 पर वैल्यू दी गई, यानी कि 32 तो यही दी गई है, और ये आपका अधिक कितना है, 30 प्लस 2, यानी कि अगर मैं 2 की और कह रहा 25% अंकों से असफल हो गया, यानी 30 तो कट जाएगा, और अंक कितने हैं, जो 2% बचा है उसकी वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू सर हमें दी गई है 25। बोलो यहां तक समझ में आया भाई। यहां से हमने 32 निकाला, अब 32 इसका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अंतर सर 30 है, क्योंकि 30% अंक प्राप्त करे, असफल कितने अंकों से हुआ, 25 अंकों से, और उस 2% की वैल्यू हमें कितनी दी, 25। और हमें निकालना है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, और परीक्षा का उत्तीर्णांक हमने यहां पर कितना निकाला, 32। अब 2 की वैल्यू कितनी दी गई, 25, तो 2 इससे कितने गुना है, 16 गुना, तो 25 भी अपने का कितना होगा, 16 गुना, 16 पंचासी 08, 16 दूनी 32, 8 आपका कितना हो जाएगा, 40। 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, बताओ। समझ में आ रही है कि ना, समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ये जटिल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 होगा। कह रहा एक उम्मीदवार, एक चुनाव में उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित हो गए, यह मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। सर मतदाताओं की अगर मैं कुल संख्या निकालता हूं तो बस निकालिए। यह आपका क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपको सर तरीका पता है तो कभी भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं। सर क्या करा मैंने, क्या है भाई साहब, कितने वोट थे, 140, मतलब सॉरी क्या कहेंगे, 1,40,04,000, ठीक है, 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 वोट थे। इसका 2% अवैध घोषित हो गए। सर जब इसका 2% घोषित अवैध घोषित हो गए तो क्या करेंगे, 2% इसके 2 जीरो चले जाएंगे। सर क्या करेंगे, 2 जीरो इसके चले जाएंगे, तो यानी कि 98% बचेगा कि ना, इसका 98% भाई बचेगा। यानी कि मैं अगर बात करूं 98 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, सर करवाएंगे 104, और इसमें जीरो कितने बचे भाई साहब, 2 जीरो चले जाएंगे, एक ही जीरो बचा ना, एक ही जीरो बचा, यानी कुल मिलाकर यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा, अब जो आपका आंसर आ जाएगा वो 101 920, 101 920, याद आ गया, यानी कि 1,00,000 1,000 1,00,000 1,920 आ जाए, 1,00,000 1,920 आ गए, ये आपके कुल वोट हुए। इनका 55% एक आदमी को मिले हैं, 55% एक आदमी को मिले, और इन्हीं का एक आदमी को भाई 45% मिलेंगे। अब कह रहा है तो वैध वोट उम्मीदवार को मिले, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, 55% वोट वैध वोटों का 55% वोट मिले, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, मतदाताओं की कुल संख्या, तो कितने परसेंट वैध वोट उम्मीदवार को मिले, मतलब 55%। इसका 55% बस निकालना है यार, इसका क्या है 55% निकालना है, तो इसका 55% कितना हो जाएगा, आप सभी को यही बताना है, तो इसका 55% बस निकाल दिए। तो इसका भाई सब 55% कैसे निकालेंगे, तो क्या आएगा, इसका 55% निकाल दो, 55% बस सरल है, बताओ इसका 55% कैसे आ जाएगा, समझो। इसका 55%, तो 101, एक मिनट मैं लिखता हूँ सर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसका 55% देखो, 101, 101 ये पॉइंट में सर, हाँ क्योंकि गुणा हो जाएगी, पॉइंट में नहीं आएगा भाई सब, 9 20 गुणे 55%, यही तो करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो चला जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, 101 और 92, 101 और 92 इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 55 से, 55 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56 0, एक मिनट, 56 0 56, ऐसा अगर आप सभी को कहीं पर दिख रहा है 56 0 56 56 0 56, ऑप्शन नंबर डी। एक जीरो ये जो आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो एक जीरो आएगा, जीरो काट देगा, तो 56 0 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो कितने लोगों की बात क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए कि ना, बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए। करा एक वर्ष, एक 2008 में, इसको छोड़ो ये तो खाली ऐसे ही दे दिया गया, 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं, टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है वो 20,700। एक बात बताइए सर, तो टैक्स देते कितने ना है, तो क्या बोलेंगे बताओ। सर 69% जो है, 69% लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, और कराए नहीं देने वालों की जो संख्या दी गई है सर, कितनी दी गई है, 207,
200 मतलब 20,700 कितनी दी गई है? 20,700 दी गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है? 20,700 दी गई है। कितनी दी गई है? 20,700। अब 1% की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से तो हमारा भैया काम बन जाएगा। सर 1% की वैल्यू निकाल लो तो क्या करेंगे? 1% की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकेंगे भाई साहब, 1 मिनट। तो इसका क्या करो, 1% की वैल्यू निकाल। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? 20 जो 1,700 आप सभी को दिया गया, 20,700 जो दिया गया, इसको भाग किससे कर देंगे? 69 से। ठीक है, यानी कि 1% की जो वैल्यू, 1 मिनट दोस्तों, 1% की जो वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, 1% ये पेन यार नहीं बढ़िया चल रहा है, माफी चाहेंगे दोस्तों इसके लिए। 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 300। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने पर 100% होती है तो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर है। बोलो यहाँ से क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को एक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताओ, एक कर्मचारी भत्ता उसके मूल वेतन का 165%, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन इतना मिलता हो तो उसका मूल वेतन क्या है? भाई साहब एक तो देखो वेतन है और मूल वेतन का 165% क्या है? उसका भत्ता है। और कुल मिलाकर कुल वेतन जो है उसे इतना मिलता है, तो मूल वेतन क्या है? तो मूल वेतन मैंने क्या माना? यक्स है। ठीक है, यक्स है। ठीक है, यक्स मिलता है। तो यक्स तो मिलता है, साथ में सर उसका यक्स का 165% भी मिलता है। यक्स तो मिलता है, साथ में उसका 165, यक्स का 165 भी परसेंट भी उसको क्या है? मिलता ही मिलता है। और इस पूरे की वैल्यू जो सर आपके पास आएगी, मतलब इस आदमी के पास आई, वो कितनी आई? 11,9,925 आई। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? इसको इसको जोड़ दो। भाई साहब क्या करेंगे? देखो इसको काट लो थोड़े, ये कटेगा 100% है, 100%, हाँ बिल्कुल कटेगा भाई साहब। कैसे करेंगे? आओ काट लो तो सरल हो जाएगा भाई साहब। 5 से काट लो 20 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 तियाँ 15, एक बजे 5 तियाँ 15, 33 आ गया। यानी कि यहाँ पर 20x और 33x कितना हो जाएगा? तो कुल मिलाकर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? 20x। यहाँ पर आ गया 20x, पहले से 33x मौजूद था, तो 20x और 33x जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? आप ही बताएंगे। तो 20x और 33x जुड़ेगा 53x, कितना आ जाएगा सर? 1 मिनट यार, पेन बढ़िया नहीं चल रहा, 53x लिख लूँ यार मैं। 1 मिनट दोस्तों, 53x, 1 मिनट मैं सही से लिख देता हूँ। ये गड़बड़ मामला आज पिन बहुत गड़बड़ कर रहा है। 1 मिनट दोस्तों, मैं सही से लिख देता हूँ। 1 मिनट, 53x बटे आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 53x बटे 1 मिनट 20, ये 20 है समझ लेना। ठीक है, अच्छा अब 53 की मल्टीप्लाई करवा दो किससे? मतलब भाग दे दो, कितना? 100, मतलब 11,925। 1 मिनट यार पेन की, ठीक है, 11,925, 11,925 भागा क्या है आपका 53। ठीक है, आगा कितना आ जाएगा सर? जब 53 से भागा करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये से कट जाएगा 225 बार। कितना है? 225 बार। ठीक है, यक्स बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा दें तो कुछ कितना? 450, 450। अब यक्स है और उसका मूल वेतन कितना था, और ये क्योंकि हमें 100 लेना है तो ये कितना आ जाएगा? 4500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यक्स की वैल्यू 4500 और आपकी 20 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा, 20 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 4500 उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 1 मिनट यार, 1 मिनट गड़बड़, तो हाँ सही तो है भाई, 4500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी 57 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है एक फैक्ट्री में 2 वर्षों की साइकिल का उत्पादन जो सर हुआ वो 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है, तो वृद्धि क्या है? सर वृद्धि हुई किस पर होगी? तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई होगी 40,000 पर। यार पिन तो ऐसा, 40,000 पर वृद्धि सर किस पर होगी? 40,000 पर होगी। अच्छा कितनी वृद्धि भी? तो 48,400, यानी कुल मिलाकर 8,400 वृद्धि हुई। 8,400% के लिए कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 1 2 1 2 1 1 1 2, 62 84, 62 84% वार्षिक वृद्धि। ये गड़बड़ फिर से यार हुआ का, 40% से बढ़कर 48,400 हो गई हो 2 वर्षों में। अच्छा बढ़ी भाई साहब, क्या है? 2 वर्षों में बढ़ी है। 2 वर्षों में साइकिल उत्पादन इतने से बढ़कर 48,400 हो गया, 2 वर्षों में बढ़ा है। तो वार्षिक वृद्धि उसकी बताना है, तो 62 84 तो 6% होना चाहिए था यार। ये क्या गड़बड़ है भाई साहब? मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 1 मिनट यार, 21 आया है ना? ये 62 84 में कर रहा हूँ। देखो 7 से मैं गुणा करवा, 21 आया तो नहीं, एक वर्ष कितनी आ जाएगी? 10.5%। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तभी मैं कहूँगा यार 21 इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, और मैं 21 कह रहा हूँ, इसमें कह रहा है वार्षिक वृद्धि, और इसमें क्या करा? 2 वर्षों का साइकिल का उत्पादन इतना हो तो वार्षिक वृद्धि की 10.5 हो जाए। क्लियर है आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलता हूँ, ये रहेगा आपका।
करा एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही फार्मूला लगा दो सर। क्या है, 12% बढ़ा दी जाती है यानी कि प्लस का 12, ठीक है, 8% कम की जाती है यानी कि माइनस का 12, सॉरी माइनस का 8, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा और ये प्लस का 12 गुणे में माइनस का 8 आ जाएगा, बटे का आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर है सर, क्लियर होगा। यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा, ये आपका प्लस का 12 ठीक कितना हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, 12 96, 96 आ जाएगा, लेकिन काहे का, माइनस का भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 96, माइनस का 96, लेकिन दो संख्याओं बाद पॉइंट है तो पॉइंट 96 बचेगा। क्या बचेगा, पॉइंट 96 बचेगा। ये माइनस का ये प्लस का क्या होंगे, माइनस होंगे ना, बताओ ये माइनस का ये प्लस का माइनस होंगे कि ना, घटेंगे, लेकिन कितना घटेगा, तो वही 0.4 आ जाएगा, और 0.4 कितना, 3.0.4, क्या वही कम हुआ, नहीं, क्योंकि प्लस ज्यादा किसका है, प्लस का चिन्ह ज्यादा है, तो ये बढ़ेगा सर, क्या है, बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 50 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 59 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो आज का सर अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60वां क्वेश्चन है। कल परसेंट हमारा समाप्त हो जाएगा, कल वाली क्लास भी आप लोग जरूर देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्लासेस सभी पसंद आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, सारी पूरी बुक हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। कह रहा है 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है, तो 2 किलो आप सभी को पता हो 2000 ग्राम, 2000 ग्राम 2000 ग्राम होता है, 2000 ग्राम होता है, एक मिनट यार मैं इसमें गड़बड़ कर रहा हूँ, 2000 ग्राम होता है, और कितना 65% के लिए क्या लगाएंगे 100, कितने परसेंट है, लो काट दो, एक दो, एक दो, बस 20 से इसको काट दो, 5 से काट दो, 13 पच्चे 65, 20 चक्कू, 5 चक्कू 20, तो 4 दूनी ये 13/4 दिए है परसेंट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। तो 60 क्वेश्चन हमने लोग कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आने वाले वीडियो में समाप्त करेंगे। सभी बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त हैं, इन्हें बहुत बेहतरीन से देखिए, अपना रिवीजन करते हैं, ठीक है। पूरी बुक का सोल्यूशन का मैंने जिम्मेदारी ली है, और रीजनिंग की मैं जल्द ही लेकर क्लासेस आ रहा हूँ रीजनिंग की, ठीक है। अभी दोस्तों पेट की क्लासेस चल रही है, तो पेट की मैं संभावना सीरीज लेकर आऊंगा। पेट का एग्जाम 16 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद पूरा हमारा जो फोकस होगा वो आपका यूपी कांस्टेबल पर होगा, लगातार हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।